हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट में हम क्या क्या देखते हैं? ग्रोथ को देखते हैं, हमारे मानसिक विकास को देखते हैं, सामाजिक विकास को देखते हैं, सांस्कृतिक विकास को देखते हैं। डेवलपमेंट के अंदर हमारे सभी फैक्टर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें किसकी बात करते हैं? ग्रोथ की। ग्रोथ हमारा क्या होता है? चेंज इन साइज। ग्रोथ को हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। डेवलपमेंट क्या होता है? हमारा चेंज इन माइंड। वृद्धि को हम देख सकते हैं, डेवलपमेंट को हम देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। यह जन्म के पश्चात एक निश्चित उम्र तक बढ़ती है, लेकिन डेवलपमेंट हमारा जन्म से पहले शुरू होता है और मृत्यु तक चलता रहता है। डेवलपमेंट हमारा गर्भावस्था से स्टार्ट हो जाता है और मृत्यु तक चलता रहता है। जो वृद्धि होती है वो क्वांटिटिव होती है, इसको हम माप तोल सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट को हमें माप तोल नहीं सकते, या केवल क्वालिटेटिव होती है। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि क्या हम वृद्धि में विकास को शामिल कर सकते हैं? नहीं, वृद्धि में विकास को शामिल नहीं किया जा सकता। केवल वृद्धि होने से हम ये बता सकते हैं कि इसका डेवलपमेंट हो चुका है या नहीं हो चुका, लेकिन विकास में हम वृद्धि को शामिल कर सकते हैं। बाल विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था हमारी 0 से बाल विकास की हमारी 3 अवस्थाएं होती है: शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था के भी हमारी 2 स्टेज होती है और बाल्यावस्था के भी और किशोरावस्था के भी हमारी 2 स्टेज होते हैं। शैशवावस्था 0 से 4 वर्ष तक होता है, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक होता है और किशोरावस्था हमारा 12 से 18 वर्ष तक होता है। शैशवावस्था हमारा पूर्व शैशवावस्था और उत्तर शैशवावस्था, बाल्यावस्था के भी यही 2 स्टेज होती है, पूर्व और उत्तर, और किशोरावस्था की भी यही होती है, पूर्व और उत्तर किशोरावस्था। बाल विकास की हमारी 3 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन मानव विकास की हमारी कितनी अवस्थाएं होती है? 4 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले हम लेंगे शैशवावस्था। इसको जीवन की नींव भी बोलते हैं। बच्चा इसमें दूसरों से अनुकरण करके सीखता है। इसमें बच्चा आत्म केंद्रित होता है। शैशवावस्था में बच्चा बोलना शुरू करता है। इसमें हार्ट बीट सबसे ज़्यादा होती है। तो शैशवावस्था में हमारा क्या होता है? इसी को जीवन की नींव बोलते हैं। बच्चा इसमें दूसरों से अनुकरण करके सीखता है। दूसरा जो बोलता है, कैसे क्या रिएक्ट करता है, उसको देखकर ही अनुकरण करता है। इसमें बच्चे की हार्ट बीट सबसे ज़्यादा होती है। 1 मिनट में कितनी होती है? 120। लेकिन एक नॉर्मल पर्सन की कितनी होती है? 70। इसमें शारीरिक विकास सबसे तेज होता है। शैशवावस्था में बच्चे का शारीरिक विकास क्या होता है? सबसे तेज होता है। शारीरिक विकास सबसे तेज गर्भावस्था में, शैशवावस्था में और किशोरावस्था में होता है। बाल्यावस्था यह जीवन की निर्माणकारी अवस्था है। इसको फॉल्स मेच्योरिटी भी बोलते हैं। बच्चा इसमें अपने आप को मेच्योर समझने लगता है, लेकिन मेच्योर होता नहीं है। इसमें रोस द्वारा भी कहा गया है कि बच्चे अपने आप को मेच्योर दिखाते हैं, लेकिन वे मेच्योर होते नहीं हैं। इसमें इमोशन का भी विकास होना स्टार्ट हो जाता है। स्कूल गोइंग एज भी इसी अवस्था में होता है। मानसिक विकास की सबसे बड़ी अवस्था होती है। इस अवस्था में मानसिक विकास सबसे ज़्यादा होता है। अगर शारीरिक विकास पूछे तो हमारा कौन सा आएगा? गर्भावस्था, शैशवावस्था और किशोरावस्था। लेकिन मानसिक विकास की अवस्था पूछे तो बाल्यावस्था। खिलौनों की अवस्था भी कौन सी होती है? पूर्व बाल्यावस्था। गैंग एज लटोली बनाने की समूह है, इसको भी कौन कौन सी अवस्था होती है? हमारी बाल्यावस्था। मित्र बनाने की अवस्था हमारी कौन सी होती है? किशोरावस्था। और जीवन की सुनहरी अवस्था, गोल्डन एज, हम किसको बोलते हैं? बाल्यावस्था को ही बोलते हैं। अब हमारे क्वेश्चन आते हैं कि इमोशन प्रारंभ होते हैं कौन सी अवस्था में होते हैं? वो हमारे शैशवावस्था में। इमोशन विकसित होते हैं वो हमारे बाल्यावस्था में होते हैं। इमोशन के अंदर क्रांति आनी स्टार्ट हो जाती है, तूफान आने स्टार्ट हो जाते हैं, ये कौन सी अवस्था में होते हैं? हमारा किशोरावस्था में। बच्चे का सामाजिकरण शुरू हो जाता है, कौन सी अवस्था में होता है? ये भी हमारा बाल्यावस्था में होता है। लेकिन सामाजिकरण गहन और जटिल होना स्टार्ट हो जाता है, वो कौन सी अवस्था में होता है? किशोरावस्था में। गैंग, टोली या समूह बनाना, ये हमारे कौन सी अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में होता है। लेकिन समूह का सदस्य बन जाता है और समूह को मजबूत, स्थायी, जिम्मेदार वाला सदस्य बनता है, वो हमारी कौन सी अवस्था में होता है? किशोरावस्था में होता है। समूह का सदस्य तो ये बाल्यावस्था में ही बन जाता है, लेकिन इसको मजबूत, स्थायी और जिम्मेदार कब बनाता है? ये किशोरावस्था की एज में बनाता है। किशोरावस्था परिवर्तन की अवस्था, एज ऑफ चेंज भी बोलते हैं। किशोरावस्था में आइडियल्स बनाने स्टार्ट कर देता है।
फिर उसी की पूजा करना स्टार्ट कर देता है। तो इसको आदर्श पूजा भी बोलते हैं। संघर्ष एवं तूफान की अवस्था, ये किसने बोला था? स्टैनली हॉल ने बोला था। तो एज ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रगल किसको बोलते हैं? किशोरावस्था को बोलते हैं। मानसिक द्वंद्व भी किशोरावस्था में होता है। किशोर ही समाज में ज़्यादा जुड़े होते हैं और समाज से कटे कटे भी किशोर ही रहते हैं। फिर हमारे आते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के सिद्धांत। तो चाइल्ड डेवलपमेंट का हमारा पहला सिद्धांत कौन सा है? थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। चाइल्ड डेवलपमेंट हमारा लगातार चलता रहता है, या जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है और मृत्यु तक चलता रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा विकास है वो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। फिर आता है हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंस थ्योरी। इस सिद्धांत में हर एक इंसान दूसरे इंसान से भिन्न होता है। कोई मंद बुद्धि का होता है, कोई तीव्र बुद्धि का होता है, कोई साधारण होता है। फिर आता है हमारा स्पाइरल डेवलपमेंट थ्योरी। विकास वृद्धि हमारी क्या होती है? लीनियर डेवलपमेंट, लेकिन विकास हमारा क्या होता है? स्पाइरल होता है। यह सिद्धांत कहता है कि बाल विकास एक ही दिशा में कभी नहीं होता। इसके कहने का मतलब क्या है कि कभी धीमा होता है, कभी तेज होता है, कभी रुक जाता है, कभी शुरू होता है। यह रेखीय नहीं होता बल्कि स्पाइरल होता है। फिर आता है हमारा विकास की दिशा का सिद्धांत। इसमें दो होते हैं हमारे। फर्स्ट कौन सा? हमारा सिर से पैर की तरफ बच्चे का विकास होता है, उसको मस्तक अधोमुखी बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है केंद्र से नीचे की ओर, इसको हम केंद्राभिमुख बोलते हैं। फिर आता है हमारा एकाग्रता का सिद्धांत। इसमें बॉडी पार्ट्स, सब पार्ट्स का यूज होता है। इसमें बच्चा पहले अंगुली, फिर मुट्ठी, फिर हथेली, फिर हाथ का प्रयोग करता है। सब पार्ट से भी बॉडी पार्ट का यूज करने लग जाता है। या फिर पहले पूरे हाथ को हिलाता है, फिर अंगुली को हिलाता है, फिर अंगुली से पेंसिल पकड़ना सीख जाता है। तो ये क्या होता है? हमारा एकाग्रता का सिद्धांत है। फिर आता है हमारा जर्नल टू स्पेसिफिक या सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत है। जर्नल टू स्पेसिफिक, इसमें बच्चा क्या करता है? पहले जर्नल चीज़ें करता है, फिर स्पेशल चीज़ें करना स्टार्ट कर देता है। लर्निंग में ये उल्टा होता है, स्पेसिफिक टू जर्नल होता है। लेकिन विकास में हमारा क्या होता है? जर्नल टू स्पेसिफिक। बच्चा पहले लेटा रहता है, फिर करवट लेता है, फिर बैठ जाता है, फिर चलने लगता है। इससे बच्चा सामान्य से विशिष्ट की तरफ एक्टिविटी करने लगता है। फिर आता है हमारा प्रतिमान का सिद्धांत। तो प्रतिमान का सिद्धांत हमारा क्या कहता है कि दुनिया में किसी भी जगह जन्मा हुआ बच्चा हो, वह समान गति से आगे बढ़ता है। एक्टिविटीज़ करने का टाइम अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक्टिविटी सीक्वेंस उसमें क्या रहेगी? सेम रहेगी। फिर आता है हमारा विशेष क्रम का सिद्धांत। इसको स्पेशल सीक्वेंस थ्योरी बोलते हैं। इसमें बच्चा पहले क्या करता है? लिसनिंग सुनता है पहले, फिर से बोलता है, फिर पढ़ता है और फिर लिखता है। LHRW। इसमें मंदबुद्धि बच्चे का क्या सीक्वेंस होता है? पहले वो सुनता है, फिर बोलता है, फिर वो लिखता है और फिर वो पढ़ता है। उसमें आएगा हमारा LHWR। इनमें से अगर पूछे कि प्रोडक्टिव स्किल कौन सी है? प्रोडक्टिव स्किल जो बोलकर या लिखकर विचार प्रकट करते हैं, तो उसमें हमारी क्या आएगी? स्पीकिंग और राइटिंग। और रिसेप्टिव स्किल्स कौन सी होती है हमारी? लिसनिंग और रीडिंग, सुनना और पढ़ना। रिसेप्टिव स्किल हमारी कौन कौन सी होती है? सुनना और पढ़ना। फिर आता है हमारा परिमार्जिता का सिद्धांत, काइंड ऑफ चेंज थ्योरी। विकास के डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ एजुकेशन में। फिर हमारा क्या आता है? वंशानुक्रम। वंशानुक्रम क्या होता है? एक स्थायी और प्राथमिक संरचना होती है। इसमें हमारे कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। अगर जोड़े पूछे तो 23 पेयर्स। हेरिडिटी के फादर किसको बोला जाता है? मेंडल को बोला जाता है। आज का हमारा टॉपिक